तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर टेंशन अब और ज्यादा एक्सकेलेट होता हुआ दिख रहा है और इस बार कंट्रोवर्सी के सेंटर में तमीम इकबाल आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, सब कुछ स्टार्ट हुआ जब तमीम इकबाल ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से रिलेटेड बीसीबी के रिसेंट मूव्स पर कॉशन और मेजर डिसीजन मेकिंग की बात की। उनका कहना था कि ऐसे सेंसिटिव मैटर्स पर पब्लिक स्टैंड लेने से पहले इंटरनल डिस्कशन होनी चाहिए। तमीम ने क्लियरली बोला कि बांग्लादेश क्रिकेट का लॉन्ग टर्म फ्यूचर उसकी स्टेबिलिटी और प्लानिंग के हर डिसीजन से पहले कंसिडर होनी चाहिए। अगर किसी इशू को डायलॉग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है तो वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि बांग्लादेश क्रिकेट की 90 से 95% फाइनेंसेस आईसीसी से आती है, इसीलिए इमोशनल रिएक्शंस के वजह प्रैक्टिकल और बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए। तमीम का मैसेज ये था कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए और बीसीसीआई के साथ रिलेशन को अननेसेसरली डैमेज ना करे और इसी में ही बांग्लादेश क्रिकेट का भलाई है। लेकिन तमीम का ये स्टैंड बीसीबी के एक सीनियर ऑफिशियल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाजमुल इस्लाम बीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने तमीम इकबाल पर पब्लिकली इंडियन एजेंट होने का एलिगेशंस लगा दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने आज फिर से एक प्रूवन इंडियन एजेंट को पहचान लिया और जैसे ये कमेंट सामने आया तो बांग्लादेश के क्रिकेट सर्कल में स्ट्रॉन्ग बैकलैश देखने को मिला। करंट और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने इस स्टेटमेंट को इंसल्टिंग और अनएक्सेप्टेबल बताया। तास्किन अहमद, मोमिन उल हक और ताइजुल इस्लाम जैसे प्लेयर्स ने ओपनली अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं बल्कि क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने भी इस कमेंट पर शॉक और एंगर दिखाया। उनकी तरफ से रिलीज स्टेटमेंट में कहा गया कि 16 साल तक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले बांग्लादेश के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स में से एक तमीम इकबाल के लिए ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एसोसिएशन ने यह भी बोला कि सिर्फ तमीम का ये इंसल्ट ही नहीं है बल्कि पूरे क्रिकेटिंग कम्युनिटी का अपमान है और ऐसी लैंग्वेज कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है और इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट एक काफी अनकंफर्टेबल और इमोशनली चार्ज सिचुएशन में फंस गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दूसरी बार आईसीसी को लेटर लिखकर ये क्लियर कर दिया कि वो इंडिया ट्रैवल करने में कंफर्टेबल नहीं है और इस लेटर में बीसीबी ने रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका में कराया जाए। इसी के साथ एक नई डिमांड भी सामने आई है। बीसीबी चाहता है कि वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ट्रैवल करने वाले हर एक मेंबर को इंडिविजुअली सिक्योरिटी का एश्योरेंस मिले। इसमें सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं बल्कि कोचेस, सपोर्ट स्टाफ और ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड हैं। इस पर आईसीसी का रेस्पॉन्स ये रहा कि उन्होंने बीसीबी को अपना फुल सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट और मल्टीपल सेफ्टी ऑप्शंस भी ऑफर किए हैं, लेकिन आईसीसी ने यह भी कहा कि फाइनल डिसीजन लेने की रिस्पांसिबिलिटी बीसीबी पर रहेगी। सोर्सेस के अकॉर्डिंग आईसीसी फिलहाल दोनों साइड्स के बीच कॉमन ग्राउंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम बहुत फास्ट निकल रहा है और डिसीजन लेने का विंडो धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। और इन सब के बीच में बीसीसीआई का भी इस टॉपिक पर रिएक्शन फाइनली देखने को मिला। बीसीसीआई ने यह क्लियर कर दिया कि बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप में खेलना या ना खेलना उनके डोमेन में नहीं आता। उनके अकॉर्डिंग इस पर फाइनल कॉल सिर्फ आईसीसी का ही हो सकता है। तो अब पूरा डिसीजन आईसीसी के हाथों में है और आने वाले दिनों में ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में कौन से कंडीशंस और कौन से वेन्यू पे खेलेंगे या फिर सीधा वर्ल्ड कप से फॉरफिट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे, क्या शाहीन अफरीदी ने इनडायरेक्टली इंडियन क्रिकेट टीम को टारगेट किया है? जी हाँ गाइस, इस सवाल पर सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन हो रही है। सितंबर 2025 के एशिया कप की फाइनल की कंट्रोवर्सी अभी तक फैंस के दिमाग में फ्रेश है। इंडिया ने फाइनल जीता लेकिन ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के वक्त जो हुआ उसके बाद से ही दोनों टीम्स के रिलेशंस काफी सेंसिटिव फेज में आ चुके हैं। उसी एपिसोड का रेफरेंस देते हुए शाहीन अफरीदी ने रिसेंटली एक प्रेस मीटिंग में काफी स्ट्रॉन्ग और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के उस पार स्पोर्ट्समैनशिप का वायलेशन हुआ है, हमारे लिए काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है और हम वही करेंगे। शाहीन ने आगे ये भी बोला कि जब स्पोर्ट्समैनशिप तोड़ी जाती है तो इसका जवाब ग्राउंड में परफॉर्मेंस के थ्रू दिया जाता है। उनके वर्ड्स में पाकिस्तान टीम कोशिश करेगी कि वो फील्ड पर ही रिप्लाई दे 2026 के वर्ल्ड कप में, लेकिन शाहीन अफरीदी का ये कमेंट इंडियन फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं है और सोशल मीडिया पे उनको काफी ज्यादा मजेदार और शार्प रिएक्शन देखने को मिले। किसी ने लिखा यहाँ पे कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज और दूसरे ने टॉन्ट मारते हुए लिखा कि तुम रिप्लाई देने के लायक भी हो, क्योंकि एशिया कप में 3 मैच लगातार इंडिया से हारने के बाद भी कौन से मुंह से बात करते हो भाई। एक और ने सार्कास्टिकली बोला कि मुझे भी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए क्योंकि इतना बेशर्मी या तो बांग्लादेशी हो सकते हैं या फिर पाकिस्तानी। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना। तो अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जहां पे शुभमन गिल ने फाइनली अपनी टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ओमिशन पर रिएक्ट किया है। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो शुभमन गिल ओडीआई टीम के कैप्टन है और टी20 फॉर्मेट में भी वो वाइस कैप्टन के रोल में थे। इसके बावजूद उनका नाम टी20 वर्ल्ड कप के 15 मेंबर स्क्वाड में नहीं आया और उनको ड्रॉप कर दिए थे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने इस टॉपिक पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सिलेक्टर्स के डिसीजन पर काफी बैलेंस्ड रिएक्शन दिया है। शुभमन गिल ने
कहा कि वो सिलेक्टर्स के डिसीजन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं और उनका फोकस अब सिर्फ टीम के लिए परफॉर्म करने पर है। उन्होंने बोला, मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अपनी जिंदगी में अभी वहीं पर हूं जहां पे मुझे होना चाहिए। जो मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा मुझे वो जरूर मिलेगा। गिल ने यह भी क्लियरली कहा कि एक प्लेयर के तौर पर उनका मेन गोल सिर्फ टीम इंडिया के लिए मैचेस जीतना है और साथ ही उन्होंने सिलेक्टर्स के डिसीजन को रेस्पेक्ट भी किया है और किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट भी पब्लिकली शो नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में शुभमन गिल ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को बेस्ट विशेस दी और कहा कि वो दिल से होप करते हैं कि इंडिया इस बार भी वर्ल्ड कप जीत जाए। ओवरऑल गिल का ये रिएक्शन दिखाता है कि वो सेटबैक को नेगेटिवली नहीं बल्कि मोटिवेशन के तौर पर ले रहे हैं। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। बात करेंगे, क्या आईसीसी टूर्नामेंट्स धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज कर रही हैं? इस सवाल पर रॉबिन उथप्पा ने आईसीसी को एक सीरियस और ऑनेस्ट मैसेज दिया है। यस गाइस, पहले की टाइम में आईसीसी टूर्नामेंट्स का वेट करने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था। वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट सालों में एक बार आते थे, इसी वजह से उनका अलग ही चार्म होता था। लेकिन आज के क्रिकेट कैलेंडर बिल्कुल बदल चुका है। रिसेंटली वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था नवंबर 2025 के आसपास इंडिया में और अब फरवरी 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। इसके 6 महीने बाद फिर से वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड है। तो इसी ओवर क्राउडेड कैलेंडर को लेकर रॉबिन उथप्पा ने अपनी कंसर्न शेयर की और उनका कहना है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स अब अपनी नोवेल्टी लूज कर रहे हैं। उथप्पा ने आगे बोला कि गेम को सिर्फ प्लेइंग पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से भी व्यू करके इवॉल्व करना चाहिए। हर साल आईसीसी टूर्नामेंट्स रखने से फैंस और व्यूअर्स के लिए उनकी स्पेशल वैल्यू कम होती जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि पूरी रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, लेकिन आईसीसी चैंपियनशिप्स का जो चार्म होता है ना, वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। रॉबिन उथप्पा का मानना है कि आईसीसी इवेंट्स की नोवेल्टी को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही नहीं बल्कि फैंस और ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी। इसीलिए आईसीसी टूर्नामेंट्स के बीच में प्रॉपर गैप्स होना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्लियरली कहा कि हर साल आईसीसी चैंपियनशिप्स होना आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये एक हार्ड ट्रूथ है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हर साल आईसीसी टूर्नामेंट्स करना बंद करना पड़ेगा। बाकी आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना।